नमस्कार, जय श्री राम। देखिए सर, इस दुनिया में हर कोई चैंपियन बनना चाहता है साहब। जी हाँ, और चैंपियन बनना चाहेगा क्यों नहीं साहब। चैंपियंस की एक अलग ही छवि होती है, एक अलग तरीके से लोगों की नजरों में उनकी इज्जत होती है साहब, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है साहब, वो अंत तक हार नहीं मानते। जो चैंपियन होते हैं ना, वो टूटते नहीं है साहब। और हम लोगों की दिक्कत ये है साहब, चाहते तो है भैया कि चैंपियन बन जाए, परंतु इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मान लेते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है साहब। हमारे यहाँ पे दिक्कत ये साहब, जब भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, छोटी मोटी जो भी, ठीक है, तो जो चैंपियंस होते हैं ना, वो वहां पर डटकर सामना करते हो उस चीज का कि भाई इससे निकलने का रास्ता क्या है, ये तरीका नहीं तो वो तरीका नहीं तो वो। सर वो टिके रहते, वो अपने तरीके बदलते हैं, इरादे नहीं बदलते। चैंपियंस में और आम आदमी में यही फर्क होता है साहब। और जो आम आदमी होता है ना, वो जब प्रॉब्लम सामने आती है ना साहब, तो इरादे बदल देता है। वो वहां से भागना कैसा है ये सोचना चालू कर देता है। यही सबसे बड़ा फर्क है साहब, चैंपियन में और आम आदमी में। ऐसा नहीं है साहब कि जीवन में चैंपियन बनने का मौका सिर्फ चैंपियन होता है, उन्हीं के पास होते हैं। सर हम सबके जीवन में चैंपियन बनने का मौका है, परंतु और एक चीज, पोटेंशियल ऊपर वाले ने दे रखी है, परंतु सर दिक्कत ये है चैंपियनों वाली क्वालिटी नहीं है साहब। क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं ना, वहां पे हमारे आसपास में लोग भी ऐसे ही रहते हैं, जिनकी वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटी होते हुए भी हमें समझ ही नहीं आता, और हम लोग चैंपियनों वाला काम नहीं कर पाते साहब। ऐसा नहीं है साहब कि ऊपर वाले ने हमें कोई कमी दे रखी है। सर चैंपियन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है साहब कि वो 1000 तरीके ढूंढता है वहां से उस काम को करने के। और जो चैंपियन होते हैं ना, वो उस काम को एक बार हाथ में लेने के बाद कर डालते हैं। वो जीतने के नए नए प्रयास जारी रखते हैं, और आम आदमी भागने का प्रयास जारी रखता है साहब। वो जैसे तैसे बहाने मारने का प्रयास जारी रखता है, वो जैसे तैसे करके बहाने ढूंढता है। और जो चैंपियन होता है ना, वो जैसे तैसे करके रास्ते ढूंढता है। सर यही फर्क होता है, यही सबसे बड़ा फर्क होता है साहब। देखिए सर, एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है थॉमस अल्वा एडिसन सर, जिसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है सर। जब बल्ब का आविष्कार कर चुके थे ना, तो भाई रिपोर्टर था, कोई पत्रकार उनके पास पहुंच गए दूसरे दिन, ठीक है। तो थॉमस साहब को पूछा कि सर आपका क्या कहना है, आप 10,000 बार असफल रहे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है। उनके सामने माइक रख दिया साहब। तो थॉमस अल्वा एडिसन सर का जो जवाब था ना, वो साथ में लेके जाइए साहब, वो साथ में लेके जाइए, क्योंकि चैंपियंस के अंदर वो वाला एटीट्यूड होता है साहब, जो आम आदमी में नहीं होता। तो थॉमस अल्वा एडिसन को जब ये पूछा गया ना पत्रकार के द्वारा कि सर आप 10,000 बार असफल हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो थॉमस साहब ने कहा, कौन बोला कि मैं 10,000 बार असफल हुआ हूँ? कौन बोला तुम्हें कि मैं 10,000 बार असफल हुआ हूँ? अरे मैंने तो 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। 10,000 ऐसे तरीके खोज डाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये होता है एटीट्यूड साहब, ये एटीट्यूड होता है ना, यही आदमी को आम आदमी से चैंपियन बनाता है साहब। वो हार मानने को तैयार ही नहीं होते साहब, वो हारने का सोचते भी नहीं है साहब। मानना तो दूर की बात है, हारने का सोचते भी नहीं है। हम लोगों की दिक्कत यह है साहब, हम दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। और जो चैंपियंस होते हैं ना, जो चैंपियंस होते हैं ना साहब, वो अपने फैसले से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी को ही बदल डालते हैं साहब, बदल डालते हैं। बस इतना सा एटीट्यूड अपने अंदर पैदा कर दीजिए कि यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड साहब। इस दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हो ना साहब, तो उस चीज को हासिल भी कर सकते हो साहब। परंतु प्रॉब्लम यह है साहब, हम लोग जिस माहौल में उठते बैठते हैं ना, वहां पे हमारे पास में इतने नकारात्मक लोग रहते हैं साहब कि अगर आप कुछ करना भी चाहोगे ना, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको उन नकारात्मक लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा ना साहब, जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, तब तक आपके एक्शंस नहीं बदलेंगे साहब। और जब आपके एक्शंस नहीं बदलेंगे ना, तो रिजल्ट कतई नहीं बदलेंगे। इसलिए जीवन में अगर आप चाहते हो कि भैया चैंपियन जैसा जीवन हो, आप भी चैंपियन बनो अपने जीवन में,
ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा साहब, और एटीट्यूड से पहले आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, और नकारात्मक लोगों से तो आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी। थैंक यू।